यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में जो हमारा सेगमेंट नंबर 6 है, पार्ट 6 है, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी बेसिस कि जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं व्हाट आर बेसिस, बेस क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, यदि हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बेसिस क्या होते हैं और हमें इसका एग्जाम्पल देना है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों वो सब्सटेंस जिनका बिटर टेस्ट होता है, बिटर समझते हो, कड़वा, जिनका कड़वा टेस्ट होता है, एंड विच आर सोपी टू टच, सोपी मतलब स्लिपरी, चिकने होते हैं, छूने पर चिकने लगते हैं, उसे हम बेसिस कहते हैं। तो अगर आप बेसिस की पहली डेफिनेशन देखें, फर्स्ट डेफिनेशन जो बेसिस की वो है बेसिस या दोज केमिकल सब्सटेंसेस, है ना। हम अगर बेस की पहली डेफिनेशन देखें जो जनरल डेफिनेशन है तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दो सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, विच हैव अ बिटर टेस्ट या विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच, SOAPY, सोपी, सोपी मतलब होता है बच्चों स्लिपरी, छूने पे जो चिकने लगे हैं, टू टच, स्लिपरी टू टच, आर कॉल्ड बेसिस, है ना। हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस को हम बेसिस बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों बेसिस की कि दो सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर स्लिपरी और सोपी टू टच आर कॉल्ड एज बेसिस। चलिए भाई इसका एग्जांपल लिखें। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। अगर हम बेसिस का एग्जाम्पल देखें, नंबर 1 NaOH, बताएं भाई, कोई बच्चा इसका नाम बताएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम हो सकता है बच्चों, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम होता है बच्चों कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, लिख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए इसका नाम कास्टिक पोटास भी होता है। दूसरा सेकंड KOH, KOH का नाम होता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम होगा बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी एक कॉमन नाम है कास्टिक सोडा, है ना। यहाँ पर KOH कर लीजिए, NaOH का नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, और KOH का नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कास्टिक पोटास, है ना। बिटर होते हैं, छूने पे ये स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं। तीसरा CaOH होल ट्वाइस, है ना, नाम सुना होगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम बताओगे आप क्या होगा, इसका नाम होगा स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैग्ड लाइम। जितने भी लाइम होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। नंबर 4 CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे, लाइम स्टोन, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइम स्टोन बोलेंगे। बहुत सारे एसिड है, MgOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम होता है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम होता है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। और लिख लो नंबर 6 NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे अपन क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। कितने सारे एग्जाम्पल है। नंबर 7 Na2CO3.10H2O। जितने भी कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं याद रखिए उनका नेचर हमेशा बेसिक होता है, इस बात का याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही लिख रहा हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो बच्चों जितने भी आपने केमिकल सब्सटेंस देखे
है ना, जो कैसे हैं, ये जो आपने केमिकल सब्सटेंस देखे, है ना, विच हैव अ बिटर टेस्ट, विच है बिटर टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट लिख लीजिएगा, विच हैव बिटर टेस्ट, विच हैव बिटर टेस्ट एंड आर एंड सोपी टू टच, और स्लिपरी होते हैं, है ना, जिनका बिटर टेस्ट होता है, जो छूने पर, टच करने पर सॉपी या स्लिपरी होते हैं टू टच, उन्हें हम बेसिस कहते हैं, है ना। हमने कई सारे एग्जांपल देखे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिनको हम स्लैग लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो बच्चों अगर कोई बेसिस की पहली डेफिनेशन पूछे तो बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है, विच हैव सॉर्टेस्ट एंड सोपी टू टच और स्लिपरी टू टच आर कॉल्ड एज बेसिस। इज इट क्लियर? चलिए इसको पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगली डेफिनेशन देखते हैं हम एसिड की, बेसिस की। अनदर डेफिनेशन देखते हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, अनदर डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बच्चों ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस जो पानी के अंदर टूटते हैं, आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होने के बाद OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। चलिए मैं पहले आपको एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल से क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल NaOH, बोलो भाई इसका नाम क्या है? तिवारी सर अभी तो आपने पढ़ाया, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई पूछे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है, तो हम कहेंगे भाई एक्वस, एक्वस मतलब समझते हो आप क्या है? पानी। जैसे हमने इसको पानी में घोला, ये टूटा, टूटने के बाद इसने दिया Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम आयन, और OH नेगेटिव आयन का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप मुझे बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने पानी में घोला, एक्वस, एक्वस मतलब पानी में, तो इसने पानी में सोडियम आयन दिया, इसने पानी में हाइड्रोक्साइड आयन दिया। OH नेगेटिव आयन को प्यारे बच्चों हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये बताइए क्या NaOH ने, कास्टिक सोडा ने हाइड्रोक्साइड आयन दिया कि नहीं दिया? दिया, इसलिए हम इसे बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हम इसे बेस बोलेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 KOH। सबको मालूम है भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई पूछेगा भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिड होगा कि बेस होगा, तो हम कहेंगे बेस होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे ये टूटेगा, और टूटने के बाद देगा, क्या देगा? K पॉजिटिव आयन, जिसे हम कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों? जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम आयन, और OH नेगेटिव आयन देगा, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। कब देगा? जब हम इसे पानी में घोलेंगे। तो पानी के लिए क्या लिखते हैं? एक्वस। यहाँ भी लिखते हैं एक्वस पानी में और एक्वस पानी में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आयंस होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 3। अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं Ca, ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए भाई किसी ने हमसे पूछा तिवारी सर ये एसिड होगा कि बेस होगा? हम कहेंगे क्योंकि ये बेस होगा, ये देगा Ca2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर OH होल ट्वाइस है बच्चों, इसलिए हो जाएगा 2OH नेगेटिव। इस आयन का नाम क्या होगा? इस आयन का नाम होगा कैल्शियम आयन, और दूसरे वाले आयन का नाम क्या होगा? दूसरे वाले आयन का नाम होगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ भी अगर अपन गौर से देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एक्वस, जब हमने इसको पानी में घोला, इसने कैल्शियम आयन दिया और इसने हाइड्रोक्साइड आयन दिया। इसलिए ये सारे के सारे, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो ये भी बेस कहलाएगा, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो ये भी बेस कहलाएगा, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो ये भी बेस कहलाएगा। तो बच्चों इससे हमें बेस की एक नई डेफिनेशन मिली कि दोज सब्सटेंसेस विच इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इन वाटर
पानी में, आयोनाइजेस मतलब टूटते हैं, एंड गिव OH नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड बेसिस। तो वो सब्सटेंस बच्चों जो पानी में टूटते हैं, आयनाइज होते हैं, और आयोनाइज होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बताइए, OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, बेस कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच गिव्स, जो देते हैं OH नेगेटिव आयन, कौन सा आयन देते हैं बच्चों, विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ये ध्यान रखना, OH नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। कहाँ देते हैं बोलो, इन एक्वस, AQUEOUS, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यदि कोई तुमसे पूछे बच्चों तो हम ये कह सकते हैं इन वाटर, पानी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड, उन्हें हम बोलते हैं आर कॉल्ड बेसिस। अगर कोई बोले भाई कि तिवारी सर बेसिस के एग्जांपल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं इन वाटर, वाटर के लिए एक्वस भी लगते हैं, इसको भी पानी में डाला इन वाटर, इसको भी पानी में डाला इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में डालेंगे, इट विल डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे, इट विल गेट डिसोसिएट टू गिव पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, देयरफॉर इट इज अ बेस। तो बच्चों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को, भाई क्या होता है बेस। हम ये कह सकते हैं दो सब्सटेंसेस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस, कहाँ पर, इन एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में या इन वाटर, आर कॉल्ड बेसिस। पॉज करिए और पॉज करके बच्चों इसे नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वन। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट आर एल्कली। एल्कली किसे कहते हैं, है ना, एल्कली किसे कहते हैं, व्हाट इज एल्कली, गिव एग्जांपल्स, है ना, हम एल्कली किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एल्कली, गिव एग्जांपल। हम एल्कली किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज एल्कली, व्हाट इज एल्कली, गिव एग्जांपल, है ना, हम एल्कली किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। व्हाट इज एल्कली, गिव एग्जांपल्स। देखो बच्चों क्या होता है, जितने बेस होते हैं, ये बेस मतलब क्या, विच आर बिटर इन टेस्ट, विच हैव स्लिपरी इन टच, और विच इन एक्वस सॉल्यूशन गिव OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। उनमें से काफ़ी कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इन्हें पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, अगर कोई इसका आंसर आपसे पूछे बच्चों तो आप इसके आंसर में कह सकते हो वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, है ना बच्चों। अगर कोई बेस है जो पानी में सॉल्युबल है तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे एल्कली। इज इट क्लियर। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज एल्कली, तो वी कैन से वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 KOH, मैंने आपको इसका नाम बताया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 NaOH, इसका भी नाम मैंने आपको बताया था। सोडियम, बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 MgOH होल ट्वाइस, है ना, इसका भी नाम मैंने आपको बताया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट नंबर 4 CaOH होल ट्वाइस, इसका भी नाम मैंने आपको बताया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 5 NH4OH, इसका भी नाम मैंने आपको बताया था। क्या होगा बोलो, अमोनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि मान लीजिए बच्चों किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हम एल्कली किसे कहेंगे, तो एल्कली इज़ अ काइंड ऑफ बेस। सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम बेस ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो वी कैन से दैट वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। कई सारे मैंने एग्जांपल लिख दिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल बेस है, NaOH भी पानी में घुल जाता है, ये भी घुल जाता है, ये भी घुल जाता है, ये भी घुल जाता है। बेस क्यों है? बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेन OH, 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 OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एल्कली कहलाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए इसको पॉज करिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ विल मूव ऑन योर नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, यस टेल टू मी व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसेस आर देयर, कि जो बेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ OH नेगेटिव आयन, कि भाई कौन कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कौन ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उस आधार पर अगर हम देखें तो कितने टाइप के बेसेस होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसेस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसेस आर देयर, गिव एग्जाम्पल, कि भाई कितने टाइप के बेसेस होते हैं और आप उन बेसेस के एग्जाम्पल देकर समझाइए। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोवाइडेड बाय द बेस, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोवाइडेड बाय द बेस, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पानी में घोला, आसानी से टूट रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हमने बेस को पानी में डाला, कम मात्रा में आयनाइज हो रहे हैं, बहुत कम OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, इसका मतलब वो वीक बेसिस है। तो अगर कोई पूछे भाई कि कितने टाइप के बेस होते हैं, तो वी कैन से इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। हमारा आंसर ये होगा कि जो बेसिस होते हैं इट इज़ ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 कौन कौन से? नंबर 1 होते हैं वीक बेस या वीक बेसिस, और नंबर 2 जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इफ एनीवन आस्क्स टू यू हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिस आर देयर, तो विल से दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ बेसिस, नंबर 1 वीक बेस और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए पहला पढ़ते हैं। नंबर 1 वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं बच्चों? दैट बेस विच इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर गिव्स लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। पानी में डाल दिया हमने उसको, कम मात्रा में टूटे, कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो हम इसे वीक बेस कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं दैट बेस विच गिव्स लेस नंबर ऑफ या लेस अमाउंट ऑफ, अमाउंट कह दो तो भी सही है, नंबर कह दो सही तो भी सही है, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड वीक बेस, है ना। ऐसे बेस को बच्चों हम वीक बेस कहते हैं, जो पानी में डाला और बहुत कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तिवारी सर एग्जांपल बताइए। CaOH होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। क्या नाम है भाई इसका बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। इसका नाम क्या होगा? स्लेक्ड लाइम, है ना। मैंने आपको बताया था इसका एक और नाम होता है स्लेक्ड लाइम। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये भी वीक है। कैसे पता चला तिवारी सर कि आपको ये वीक है? क्योंकि पानी में कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम इसको क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तीसरा, थर्ड वन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये सारे के सारे जो मैंने आपको बेस बताया ये वीक बेस है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि भाई ये वीक बेस क्या होते हैं? दैट बेस विच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। कहाँ देते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन, ना इसको सही कर लीजिए। लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझते हैं वाटर में, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड वीक बेस। हम उन्हें क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड वीक बेस। तो बच्चों ऐसा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देता है, हम उसे वीक बेस कहते हैं। ये सारे एग्जांपल मैंने बताए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैगलाइन कहते हैं, वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला हम देखें भाई कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। बताइए भाई, इसका बिल्कुल अपोजिट बता दीजिए कि अगर कोई ऐसा बेस है तिवारी सर जिसको अगर हम पानी में डालें तो वो ज़्यादा मात्रा में टूटे, जल्दी टूटे, और जल्दी टूटकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर OH नेगेटिव आयन देता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसी में तो दूसरा पार्ट है, वो है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है भाई स्ट्रॉन्ग बेस? वो बेस, दैट बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में पूरी तरह से टूटता है। कंप्लीटली, पूरी तरह से, वो कंप्लीटली नहीं टूटता था, पार्शली या वेरी लेस, कम टूटता था। दैट बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस, आयोनाइजेस मतलब टूटना, आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब बोलो बच्चों पानी में, कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में इन वाटर, टू गिव मोर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, बहुत ज़्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन देता है। टू गिव मोर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस का नाम क्या है बच्चों बताओ? हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। उसे क्या बोलेंगे अपन? इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेस को बच्चों हम कौन सा बेस बोलते हैं? इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल बताओगे? चलिए, नंबर 1 KOH, मैंने इसका नाम आपको बताया था। बताओ बच्चों क्या होगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चलो भाई, इसका दूसरा नाम कौन बताएगा? कास्टिक पोटास, है ना, मैंने आपको बताया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं। चलिए भाई, और एग्जाम्पल बताइए। NaOH, है ना, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे कास्टिक सोडा। याद करने का तरीका, सोडियम से सोडा बन जाता है। तो दूसरे टाइप का जो बच्चों हमने एसिड आपको पढ़ाया वो कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस? ऐसा बेस कंप्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही पानी में डालेंगे पूरी तरह से टूट जाएगा। और क्या करता है? गिव्स मोर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें OH नेगेटिव आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसका मतलब वो कौन सा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से इस सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि बेसिस क्या होते हैं, इनकी 2 डेफिनेशन बताई, सॉपी टू टच, बेटर इन टेस्ट, एक तो ये बताया। दूसरा मैंने बताया जो पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। सबके एग्जाम्पल बताएं, कम OH नेगेटिव आयन देते हैं या ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं। इस आधार पर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि इफ़ दे गिव्स लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड एज वीक बेस। कई सारे एग्जाम्पल हमने इसके पढ़े, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बट
if it ionizes completely to give more number of OH negative ion, then that will be called as strong base. For example, potassium hydroxide, for example, sodium hydroxide. तो बच्चों note down. Now in next segments we will discuss about the properties of bases.